क्या म्यान में लौट गई नायब सिंह सैनी और अनिल विज के बीच खिंची तलवारें? क्या फायर से फ्लावर बन गए हैं अनिल विज? क्या गद्दार का यार वाला मुद्दा हो गया है शांत? क्या दूर हो गया है विज और नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर मंडराने वाला खतरा? दोस्तों, पुष्पा फिल्म का मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। हरियाणा की राजनीति में भी आजकल गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज फायर के मूड में नजर आ रहे हैं। अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह की अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है उससे हर कोई वाकिफ है, और इस युद्ध की ज्वाला को और ज्यादा प्रचंड करते हुए सोमवार को अनिल विज साहब ने एक ऐसा ट्वीट बम फोड़ा था जिससे हरियाणा में नायब सिंह सैनी, उनकी सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी पसीने छूट गए थे। अनिल विज ने नायब सिंह सैनी पर गद्दारों का यार होने का गंभीर आरोप तक लगा दिया था। इसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंगलवार को चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट की बैठक से अनिल विज दूरियां बनाकर रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक काफी हद तक हुआ भी। अपने साथ हुए धोखे की आग में जल रहे अनिल विज बैठक शुरू होने के बाद पहुंचे। बातें तो यहां तक हो रही है कि जब अनिल विज बैठक शुरू होने तक नहीं आए तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को किरकिरी होने से बचने के लिए गब्बर को फोन कर बुलाना पड़ा, यानी मान मनोबल का पूरा दौर चला होगा। खैर, अनिल विज इसके बाद बैठक में पहुंच तो गए, लेकिन क्या इसके बाद अनिल विज और सैनी के बीच खींची हुई तलवार और दोनों के रिश्तों में पड़ी हुई खटास और कड़वाहट दूर हो गई है? दोस्तों, वैसे तो बैठक के बाद नायब सिंह सैनी ने मीडिया के सामने आकर फ्लावर से फायर बने बैठे विज को लेकर यह बयान दिया कि उनके बीच सब ठीक ठाक है, यानी मामला पूरा का पूरा सेट है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि जो चोट जिसका जिक्र खुद अनिल विज साहब कई बार कर चुके हैं, ये ईगो पर नहीं बल्कि उनके दिल और उनकी भावनाओं पर लगी है। आप खुद ही समझिए कि जो नेता एक के बाद एक 7 बार चुनाव लड़कर विधायक बने, जो नेता हरियाणा बीजेपी में सबसे बड़ा कद रखता हो, और इस सब के बाद अलग अलग मौके पर जब उनके सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका छीन लिया जाए, चलो यहां तक तो वो खून का घूंट पीकर चुप हो गए थे, लेकिन जब इतने बड़े कद के नेता और मंत्री को अधिकारी ही भाव देना बंद कर दे तो यहां से यह समझना आसान हो जाएगा कि यह सब इत्तेफाकन नहीं बल्कि किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो खुद गब्बर यानी कि अनिल विज साहब एक नहीं कई दफा दोहरा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, घूम फिरकर सवाल वही, क्या गब्बर को उनके कद के बराबर बीजेपी और नायब सिंह सैनी की सरकार में सम्मान मिल रहा है, या फिर जो बात मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कही कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनकी सभी अधिकारी सुनते हैं, इससे यह मान लिया जाए कि हाशिए पर जा चुके अनिल विज को आने वाले समय में सम्मान मिलने लगेगा? तो फिलहाल अभी एक सवाल है। अनिल विज और नायब सिंह सैनी की सरकार के बीच चल रहे मतभेद को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।